ये बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 8 साल मान के चलिए, 9 साल मान लीजिए, इससे ज्यादा नहीं है इसकी उम्र। ये जो 9 साल का बच्चा है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के अंदर नीलाम किया गया तो अजीज मिस्र ने उनको खरीद लिया था। मिन्नत मने के खिदमत सुल्तान हमी कुनी, मिन्नत शनास अज़बा खिदमत बदाश्तत। उस रब का एहसान समझिए कि अल्लाह आपसे दीन का काम ले रहा है, अल्लाह आपसे कुरान का काम ले रहा है, अल्लाह आपसे मदारिस का काम ले रहा है, अल्लाह आपसे मसाजिद का काम ले रहा है। छोटे छोटे बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं, वो बच्चे जिनको सही से अपने हालात का, अपने जिस्म का और अपने जिस्म के नुमाइश का, अपने जिस्म की साख का इल्म नहीं है, वो बच्चा हाफिज कुरान हुआ है और वो ये पैगाम देना चाहता है पूरी दुनिया को। आज से 22 जनवरी को इस मुल्क में एक पैगाम दिया गया। 22 जनवरी को पूरी दुनिया में एक वाविला मचाया गया, हर घर में झंडे लगाए गए। झंडे का कलर कैसा था वो आप जानते हैं। पूरी दुनिया को चैलेंज किया गया कि तुम जिंदा रहोगे, तुम पढ़ते रहोगे, तेरे मदारिस भी आबाद रहेंगे, तेरी मसाजिदें भी आबाद रहेंगी, लेकिन हम वो करेंगे जो हमारे दिल में है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, उन लोगों ने भी झंडा उठा रखा था जो अगर उस दरवाजे पर जाता, जो उसकी सीढ़ी पर जाता, तो गर्दनियां और जूते मारकर उसको सीढ़ी से नीचे कर दिया जाता। उनके घरों पे भी ये झंडे लगे हुए थे। ये इत्तेहाद का पैगाम था। उन्होंने बताया कि हम मुत्तहिद हैं, तो एक नहीं अनेक मसाजिदों पर हमले हो रहे हैं, मदारिस में ताले लगाए जा रहे हैं, मदारिस पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, मसाजिद को वीरान करने की कोशिशें हो रही हैं, मदरसों को बदनाम करने की कोशिशें हो रही हैं। अगर ये कौम जिंदा है, इदारे जिंदा हैं, कुरान की तालीमात होती रहेगी, तो याद रखे दुनिया की कोई ताकत, कोई बातिल कुव्वत आपको शिकस्त नहीं दे सकती है। मुसलमान कहता है मुश्किल हालात से हम गुजर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। कब तक आप सिसकियां लेते रहेंगे। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे दीनी भाइयों और अररिया शहर के जिम्मेदारों, मुखिया साहब हों और दूसरे जो हजरात यहाँ मौजूद हैं या भी कहीं गए हैं किसी काम से, उन सब की जिम्मेदारी है, उन तमाम लोगों की जिम्मेदारी है। मुफ्ती नौमान साहब की फिक्र ना करें, उन्होंने अपनी आखिरत बना ली है, उन्होंने अपने कब्र को रोशन कर लिया है, उन्होंने जन्नत में स्पेशल मकान याद रखे बनवा लिया है, गारंटेड बनवाया हुआ है। फिक्र हमको करनी है कि मेरे मरने के बाद क्या होगा और मेरी नस्ल का क्या होगा। आपको फिक्र करना होगा। ये इदारे, ये मदरसा, ये मस्जिद, ये चंद दिनों में जो बन के इल्म अमल का मीनारा बना हुआ है, जो आपकी नजर में है, ये कोई इतना बड़ा इखलास है जिसका जिक्र नहीं किया जा सकता। मैं तो मौलाना मुफ्ती नौमान साहब के बारे में कहता हूं, ये जिन्नाती मौलाना है। ये जिस पर हाथ डाल दिया वही काम खड़ा। अल्लाह ने इस नौजवान में वो जज्बा, वो हौसला रखा है काम करने का, जिसको जबान से बयान करने के लिए अल्फाज कम पड़ जाते हैं। इस कम मुद्दत में इतना बड़ा काम, और हर साल बच्चे फारिग हो रहे हैं। कहाँ बच्चे आपके मौलाना? आए इधर आओ, इधर आओ। और उसको कहाँ, 27 पारा वाला बुलाइए उसको। अब्दुल रहीम और एजाज और अबू तालिब, असल बात ये है कि बहुत सारे बच्चे 28 पारा और 25 पारे में उसको रोक दिया गया। कारी साहब, कारी सद्दाम साहब बोले थे कि इसको फारिग नहीं करना है। क्यों? इसलिए कि अगर इसको फारिग कर देंगे तो ये मन नहीं लगाएगा, और उसको रोक दिया गया कि पहले इन लोगों को खूब याद हो जाए, उसके बाद होगा। इंशाल्लाह आने वाला वक्त में उन्हें वो सब बच्चा आ जाओ जो अगला साल हाफिज हो गए, वो लोग स्टेज पे भी आ जाओ। वो छोटा वाला 10 लड़के ऐसे हैं जो अगला साल हाफिज हो जाएगा और 5 लड़की होगी।
यानी 15 हाफिज कुरान होंगे। और कारी साहब ने कहा कि नहीं, एक छोटा सा बच्चा था अब्दुल रहीम, अबू तालिब और एजाज, वो थोड़ा सा स्टेज में आ जाओ, तो स्टेज में आ जाओ। तो हजरात, मैं ये कह रहा था कि ये आप लोगों ने किसी अच्छे हाथ पर एतमाद किया। अगर हाथ मोतबर हो तो 8 साल का बच्चा हाफिज कुरान हो सकता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। कहाँ गया जी? कहाँ रे बुचकुनिया, खड़ा हो। ये देखिए, इसके दूध का दांत नीचे का नहीं टूटा है, वो हंस रहा है। आप लोग ऊपर का दांत पैर नहीं, बंद करो नीचे वाला। देखिए 27 बारह हो चुका है, 27 बारह। अभी बकरीद के बाद ये सब शुरू किया है, 20 तक को कर दिया। कारी साहब कहे क्या कि ये रोक दो इसको, 2 महीना पहले रोक दिया गया। बैठो, कर देंगे, पूरा कर देंगे। चलो तुम दोनों बैठो, तुम खड़े रहो, तुम खड़े रहो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब बैठो। तुम भी खड़े रहो, तुम भी खड़े रहो, चलो बैठो। यही खड़ा हो, खड़ा हो। बुचकुनिया सब खड़ा हो, बुचकुनिया सब, ठीक है। अब अंदाजा लगाइए। चलिए, सबसे छोटा बच्चा ये है ना, हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के बादशाह थे। उनका बेटा हाफिज़ कुरान हो गया और उन्होंने अपने शायान शान जलसा किया कि बेटे का दस्तार है। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम मस्जिद में बैठकर रो रहे थे। औरंगज़ेब आलमगीर गए, कहा अब्बा हुजूर आप क्यों रो रहे हैं? आपका पोता हाफिज कुरान हुआ है। तो कहा बेटा मेरे लिए रोने का मकाम है, मैं इसलिए रो रहा हूं कि बेटा तेरा हाफिज हुआ है, मेरा बेटा हाफिज नहीं हो सका। ये बात दिल पर लिया उन्होंने और चंद मुद्दत में औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह हाफिज कुरान हो गए। हाफिज कुरान वो होता है जिससे अल्लाह प्यार करता है। अल्लाह का कलाम पाक, और अल्लाह अपना कलाम उसके दिल में डालता है जिसका दिल पाक होता है। आप लोगों ने बहुत अच्छी तकरीरें सुन ली हैं और माशाल्लाह जिंदा लोग हैं आप, आपको जिंदगी का एक सबूत देना होगा। ये बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 8 साल मान के चलिए, 9 साल मान लीजिए, इससे ज्यादा नहीं है इसकी उम्र। ये जो 9 साल का बच्चा है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के अंदर नीलाम किया गया तो अजीज मिस्र ने उनको खरीद लिया था। और एक बूढ़ी भी अजीज मिस्र को यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने चली। एक मालदार ने कहा ए बूढ़ी अम्मा कहाँ जा रही है? का सुना यूसुफ नीलाम हो रहा है तो मैं खरीदने जा रही हूँ। का ऊंट पे, खच्चर पे, गधे पे सोना चांदी लोग लेके जा रहे हैं और तू सुई धागा लेके जा रही है। उस बूढ़ी ने कहा जानती तो मैं भी हूं, जानती तो मैं भी हूं चचा, लेकिन बस एक तमन्ना है, एक आरजू है, जब यूसुफ के खरीदार की फहरिस्त बने तो इस बूढ़ी का भी नाम आ जाए, इस बूढ़ी का भी नाम आ जाए यूसुफ के खरीदार में, ताकि हश्र में कह सकूं ऐ अल्लाह मैंने तेरे नबी को बचाने के लिए सुई धागे से अपनी कुर्बानी पेश की थी। मेरा बेटा हाफिज कुरान नहीं हुआ। अगर आप चाहते हैं कि हाफिज कुरान बेटा आपका नहीं बना, इस बेटा को आप मुंह बोला बेटा बोलकर इसको हाफिज कुरान बना दीजिए। और इस पे जो खर्च हुआ है 3 साल, कितना दिन हुआ जी इस मदरसा में? क्या साल हुआ? पिछले साल 2 साल हुआ। 2 साल, ये 2 साल का बच्चा, और हम ज्यादा का डिमांड नहीं करेंगे, जबकि खाना अच्छा, रहना अच्छा, इंतजाम अच्छा, असातिज़ा अच्छे, और मोहतमिम साहब तो माशाल्लाह मुफ्ती साहब जिन्नाती हैं, इनका कोई बदल नहीं है। अब इतने अच्छे लोगों के बीच ये बच्चा 2 साल में 27 पारा हिफ्ज किया, 3 पारा रह गया। कितना रह गया बाबा? अरे बोलिए कितना रह गया? अभी आइंदा साल 3 पारा हिफ्ज कर लेगा और दौर भी निकल जाएगा। आज हम इस बच्चे के खर्च पर, इस बच्चे के कुरान के ऊपर, हुसूल इल्म के ऊपर जो इस इदारे ने खर्च किया है, वो मेरा अंदाजा ये है कि 2 साल 2.5 साल में तकरीबन 25,000 होता होगा। कितना होता है भाई?
25,000 होता है। एक कोई ऐसा अल्लाह का बंदा जिसने अपने बेटा को हाफिज नहीं बनाया, ना वो हाफिज बन सका, इस बेटा को अपना बेटा समझ करके आज इस बेटे पर जो इस इदारे ने खर्च किया है 25,000 रुपया हिफ्ज कुरान पर, अगर आप इस बच्चे को 25,000 रुपया में लेना चाहते हैं तो आज मौका है, आप ले लीजिए। जब तक ये कुरान पढ़ेगा, जब तक ये नमाज पढ़ेगा, इससे जो बच्चे तैयार होंगे, इससे जो बच्चे कुरान पढ़ेंगे, ये जो इशराक पढ़ेगा, ये जो तहज्जुद पढ़ेगा, ये जो नफिल पढ़ेगा, ये जो कुरान की तिलावत करेगा, अभी मैं इससे नियत करवाऊंगा। और इतनी ज़बरदस्त नियत है, आज से अभी से जो शख्स इस 25,000 को देने को तैयार है, उसके लिए ये नियत होगी, ऐ अल्लाह जो मैंने पढ़ा, जो मैं पढ़ूंगा, जब तक मुझसे मेरी नस्लें तालीम हासिल करती रहेंगी, इसका सवाब मेरे ऊपर खर्च करने वाले को भी मिलता रहेगा। ये नियत अभी करवाऊंगा, अभी करवाया नहीं हूं, अभी चालाक हूं, सोचते चलो करवा लेंगे तो मजा आ जाएगा, अभी नहीं। ये नियत करेगा, मैं पर्ची में लिख के देता हूं, मरोगे तो कब्र में खुदा की कसम काम आएगा। ये जमीन, ये जायदाद, ये दौलत, ये शोहरत, ये इज्जत यही रह जाने वाली है। अरे औलाद तो हमने ऐसी तैयार की है जिसे सही से जनाजा की नमाज तक नहीं आती। आज कौन ऐसा अल्लाह का बंदा है अजमत कुरान पर, अजमत कुरान पर, दुनिया कुरान को मिटाना चाहती है, लेकिन कुरान कह रहा है, अल्लाह ने आवाज लगा दी, इन्ना नहनु नज़्ज़लना, मैंने कुरान को नाजिल किया और इसकी हिफाजत की जमानत मैं लेता हूं। वो रब जिसने कुरान की हिफाजत की जमानत ली है वो इस सीना के अंदर मौजूद है। अगर ये सीना पाकीज़ा है तो ये कुरान पाकीज़ा, इसके अंदर आने वाले आमाल जो जिंदगी के होंगे वो भी पाकीज़ा। कोई ऐसा मर्द मोमिन, कोई ऐसा अल्लाह के नेक बंदा जो अल्लाह को राजी करने के लिए, शराबी की मगफरत इसलिए हो गई कि उसने अल्लाह के नाम का एहतराम किया था, कोई ऐसा दीवाना तैयार हो जाए, कोई अल्लाह का ऐसा नेक बंदा तैयार हो जाए कि अल्लाह मैं तेरे अज़मत कुरान के लिए, इस बच्चे ने जो कुरान हिफ्ज़ मुकम्मल किया है, नस्लन बादा नस्लिन, इसका सवाब मुझको मेरे वालिदैन को मिलता रहे, मुझको सवाब मिले, मेरे माँ बाप को सवाब मिले। आओ कोई मर्द मोमिन, 25,000 रुपया इस बच्चे का नीलामी डाक लगाया जाता है, कोई कबूल कर ले। 25,000 रुपया जनाब भाई कमल खुदा साहब, अरे वाह, 25,000 रुपया हिंदुस्तान हार्डवेयर लिए भाई नारा लगा दे, मेरी आवाज फंस जाएगी। जनाब देखिए एक का तो काम हो गया। उर्फ मुन्ना हिंदुस्तान हार्डवेयर भेबरा चौक 25,000 रुपया दे रहे हैं। अल्लाह कबूल फरमाए, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर। जनाब भाई कमरुल हुदा उर्फ मुन्ना साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह इनकी जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमाए। उनके लो मैक पकड़ो, पकड़ो, पकड़ ना। तुम्हारा अब्बा है कहाँ बुलाओ, यहाँ नहीं है, चलो अब्बा से कहना घबराने के लिए नहीं, ठीक है। तुम्हारे बाप को भी सवाब मिलेगा बराबर का, जो मैं बोल रहा हूँ वो बोलना है, ठीक है। बोलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमल अअमालु बिन्नियाति। ऐ अल्लाह जो मैं कुरान पढ़ा हूँ, जो मैं पढ़ूंगा, मेरे बाद जो बच्चे मुझसे पढ़ेंगे, उसके बाद जो बच्चे उससे पढ़ेंगे, जो बच्चे उन तमाम का सवाब क्या ना भाई कमरुल हुदा साहब और उनके वालिदैन को नस्लन बादा नस्लिन इसका सवाब पहुंचता रहे। कई आमीन। ये नियत है, जाओ तुम कामयाब। और तेरे नियत में जो अल्लाह ने खुलूस दिया, इसकी बरकत से इसके माँ बाप को भी इतना ही सवाब मिलेगा, कोई कटौती नहीं, एक जीरो के बराबर भी। और कोई है ऐसा लालची जो नेकी में सबकत करे, उसके लिए दूसरी नियत है, आठों के लिए अलग नियत है। एक तो हो गया
कोई दूसरा अल्लाह का बंदा, दूसरा एक और कौन छुटकी नुमा है रे, एक छुटकी नुमा खड़ाओ, तेरा कितना हुआ? अरे वाह, ये भी आइंदा साल हाफिज होगा। है कोई इस बेटा को लेने वाला? खर्च तो बहुत होगा, लेकिन आपके दिल को भी सुकून मिलेगा। खुदा की कसम, आप रात को जब जाएंगे तो बिस्तरा पर आपको गहरी नींद आएगी कि मैंने जिंदगी में सबसे बड़ा और अहम काम किया है। एक बेटा हाफिज कुरान आपने तैयार कर दिया। ये मुसलमानों याद रखना, ये उस इंसान के लिए मेराज है जो इस बच्चे के लिए अपने 25,000 की कुर्बानी करे और इस बच्चे पे खर्च करे। सिर्फ 3 आदमी को मैं मांगूंगा, ज्यादा को नहीं। कोई दूसरा आ जाए, मर्द मोमिन, मर्द कामिल, माँ बाप के लिए, अपने लिए, बूढ़ी अम्मी के लिए, बूढ़े अब्बा के लिए, मरहूम अब्बा के लिए, मरहूम अम्मी के लिए, एक आदमी और कोई आ जाए। चलिए, किस्त में देना है 25,000 बैक वक्त नहीं, हर 1 महीना 2 महीना पे 5,000, या जैसा मदरसे का मुतालबा हो 2,000 3,000 5,000 करके आपको इसके मुकम्मल होने तक, यानी आने वाला जलसा तक आपको देना है 25,000 रुपया। लेकिन ये कमरुज़मा भाई इस कैटेगरी में नहीं है, वो तो नगद कैश वाले हैं। जनाब मुखिया तनवीर साहब, हाँ, दरबारी किशनगंज 25,000 रुपया। अल्लाह, किशनगंज वाले ले रहे हैं, यानी किशनगंज वाला ले जाए। माशाल्लाह जनाब मुखिया तनवीर साहब सुंदरबाड़ी पंचायत पे ये 25,000 रुपया दे रहे हैं एक बच्चे के खर्चे के लिए। यही है ना? किशनगंज। अरे बाप, सुंदरबाड़ी किशनगंज। जनाब मुखिया तनवीर साहब ही प्रोजेक्ट मुखिया है, नौजवान है माशाल्लाह, बहुत ही उमंग रखते हैं और खिदमत खल्क रखते हैं। क्या नाम है मुखिया जी का? मुखिया तनवीर आलम साहब जिंदाबाद। जनाब मुखिया तनवीर साहब, तनवीर आलम साहब। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब मुखिया तनवीर आलम साहब सुंदरबाड़ी, जनाब मुखिया तनवीर आलम साहब सुंदरबाड़ी किशनगंज, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह इनकी वालिदा को लखरवर करवा के नसीब फरमाए। आमीन आमीन। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, बोलो। मैं नियत करता हूँ जितना भी कुरान पढ़ूं या आइंदा जो सबक याद करूं या मैं हाफिज कुरान हो जाऊं, उसके बाद जो मैं कुरान पढ़ूं, मैं जिसको पढ़ाऊं वो जिसको पढ़ाए, वो जिसको पढ़ाए, ये सिलसिला जो क़यामत तक जारी रहेगा, इसका सवाब मुखिया तनवीर और उनके वालिदैन को हर्फ बहर्फ, लफ्ज़ ब लफ्ज़ पहुँचाते रहिए। ऐ अल्लाह मेरी इस नियत को कबूल फरमा, आमीन। माशाअल्लाह। वाह वाह। तीसरे बच्चे के लिए जनाब मुदस्सिर चरकपुरा लौचा किशनगंज 25,000 रुपया दे रहे हैं। लगता है बात समझ में आ गई। मुदस्सिर साहब माशाल्लाह माशाल्लाह, चरकपुरा लौचा किशनगंज 25,000 रुपए दे रहे हैं। आइए माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। चलो, क्या नाम बताए भाई साहब का? पकड़ो ना जी। हाँ, क्या नाम है भाई का? मुदस्सिर साहब चरकपुरा लौचा किशनगंज। ऐ अल्लाह। चरकपारा। अच्छा, आप लोग मायूस मत होइए, आप लोगों के लिए ऑफर है मेरे पास। मेरे निगाह में कुरान हदीस सब है और मैं लिख के दे रहा हूँ। जो लिख के दूंगा वही इंशाल्लाह हदीस और कुरान के इस्तिंबात और मसाइल से आपको निकलेंगे। लाइए तो मैं कागज़ पे लिख के दे देता हूँ, गारंटी है। झोल झाल वाली गुफ्तगू नहीं होती है। हाँ, गधे पर बैठा कर जन्नत नहीं दिखा रहे हैं हम आपको, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐ अल्लाह, हम नियत करते हैं जो भी हम कुरान पढ़ें, हमारे बाद जो हमसे कुरान पढ़ें, उसके बाद जो उससे कुरान पढ़े, ये क़यामत तक का सिलसिला है
का सिलसिला है। ऐ अल्लाह मेरे पढ़ने का, मेरे पढ़ाने का सवाब बगैर किसी कमी के भाई तनवीर साहब के नामा आमाल में जोड़ दीजिए। ऐ अल्लाह मैं क्या तनवीर मुदस्सिर भाई, हाँ आप नियत कर ली, हो गया। मुदस्सिर भाई के नाम आमाल में जोड़ दीजिए। ऐ अल्लाह मेरी इस नियत को तमाम उम्र के लिए कबूल फरमा लीजिए, आमीन। चलिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत जी जिंदाबाद फिर नारा लगा दिया जाए, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। जनाब भाई मोहम्मद मुदस्सिर साहब चरकपारा लौचा जिंदाबाद जिंदाबाद। और चौथे बच्चे के लिए जनाब ठेकेदार चचा बाबुल साहब सनगोरा 25,000 रुपया दे रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाह भाई वाह वाह वाह। जनाब ठेकेदार बाबुल साहब सनगोरा 25,000 रुपया दे रहे हैं। अल्लाह के देने को कबूल फरमा। और जनाब ठेकेदार मोहम्मद आलम साहब 1,000 रुपए दे रहे हैं। अल्लाह बेहद कबूल फरमा। और जनाब मुखिया तनवीर साहब सुंदर बारी 25,000 रुपए अल्लाह कबूल फरमा। और जनाब भाई कमर हुदा साहब 25,000। कितना 4 आदमी हुआ? आज इसके किनके नाम से है? मोहम्मद बाबुल साहब ठेकेदार मोहम्मद बाबुल साहब। आप सबको मैं पर्ची पे लिख के दूंगा। जी जी एक सादा कागज लाइए। हाँ हाँ, शाह बहलोल जो दिया था लिख करके, मालूम है ना बहलोल बादशाह का। हाँ तो आज एगो बहलोल आपके गांव में आया हुआ है, यही समझ लीजिए आज आप। कहो ऐ अल्लाह मैं नियत करता हूँ ठेकेदार बाबुल साहब ने जो मेरे कुरान के हुसूल पर यानी हिफ्ज़ कुरान पर जो खर्च बर्दाश्त किया है, मेरे पढ़ने का, मेरे पढ़ाने का सवाब बगैर मेरे सवाब में कमी किए, बगैर मेरे वालिदैन के सवाब में कमी किए, बगैर मेरे असातिज़ा के सवाब में कमी किए, इसका सवाब भाई बाबुल ठेकेदार साहब के नामा आमाल में जोड़ दीजिए। उनके वालिदैन के लिए इस नेकी को कबूल फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह मैंने जो नियत किया है इसको मेरे लिए मरते दम तक और मेरे बाद मुझसे पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले को भी शामिल फरमाइए, आमीन। चलिए कितना वाला हो? चलिए और कोई है? आप लोगों के लिए है ऑफर, घबराइए मत। बहलोल जिंदा है, अभी मरा नहीं है जी। हाँ हाँ जनाब डॉक्टर शाहनवाज साहब महिष बतना लौचा जी किशनगंज। इधर हो गया। ये डॉक्टर साहब हमारे ये है ना, बहुत प्यार और बड़ी मोहब्बत करते हैं माशाअल्लाह। और हमारे घर से भी बड़ी इनको उनसियत है और हर महीना कहते हैं कि हाँ प्यार हम लेना आते हैं, इनके जाने से बच्चों का खाने का भी इंतजाम कभी कभी होता है माशाअल्लाह। डॉक्टर शाहनवाज साहब महिष बतना लौचा किशनगंज के 25,000 रुपया दे रहे हैं माशाअल्लाह। चलो मैक दीजिए इनको। कल के अल्लाह मियाँ हम तो अपने बेटा का ना बना लिया, अपनी वो यहाँ की जबान तो हमको आती नहीं है। हाँ हाँ ऐ अल्लाह हम तो कुछ नहीं कर पाए लेकिन कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पाए कुछ कर रहे हैं। ये कुछ दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। क्या नाम बताया भाई का? डॉक्टर शाहनवाज साहब। भाई शाहनवाज साहब अभी से इस वक्त से आपके वालिदा मरहुमा को इसका सवाब जारी और सारी हो गया। बेशक बेशक बेशक। और ये भी याद रखिए अल्लाह के फजल से मायूस नहीं होना है। अगर कोई ऐसी बातें हम लोगों ने ज़िंदगी में की, हम सब ने, तो अल्लाह रहीम व करीम है। एक आयत पढ़ के बताऊंगा आखिरी में, तब आप लोगों को तश्कील करूंगा। चलो अभी नियत करो।
ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, मैं नियत करता हूँ मैं नियत करता हूँ डॉक्टर शहनवाज साहब ने, डॉक्टर साहब शहनवाज साहब, शहनवाज साहब अम्मी का नाम क्या, कमरुन्निसा साहिबा कमरुन्निसा साहिबा मरहूमा मरहूमा के लिए के लिए जो जो मुझ पे रकम खर्च किया रकम खर्च किया कुरान की तालीम के लिए, कुरान की तालीम के हिफ्ज कुरान के लिए, हिफ्ज़ कुरान के लिए, ऐ अल्लाह ऐ अल्लाह, इसको कबूल फरमा। इसको कबूल फरमा। मेरी नीयत मेरी नियत अभी से अभी से जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरे बाद मेरे बाद जो पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे, जो पढ़ाएंगे, जो पढ़ाएंगे, भाई शहनवाज साहब, भाई शहनवाज साहब, उनकी वालिदा उनके वालिदा और उनके वालिद और उनके वालिद जिंदा हो या मुर्दा, जिंदा हो या मुर्दा, सबको बराबर का सवाब पहुँचे। सबको बराबर का सवाब। ऐ अल्लाह ऐ अल्लाह, मेरी नीयत को मेरी नियत को कबूल फरमा। कबूल फरमा। चलिए बोला किसी अल्लाह बहुत भाई, अभी तो तीन किशनगंज के हुए और 2 अररिया के हुए, एक कम से कम अररिया का और हो जाए थोड़ा। नहीं, अररिया तो पूरा होगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह चलो खड़े हो, तुम तो हाफिज हो गए। माशाअल्लाह। हजरत वो लड़का जो है ना, वो लड़का खड़े हो। देखिए 40 दिन में 11 पढ़ा पढ़ाते हैं। ये हाँ, खड़े। ये पाओ एक दिन सबक सुनाते चलो चलो चलो, कोई बात नहीं, उसका भी नंबर। एहसान सल्लल्लाहु कोई भी खड़े हो जाओ, कोई बात हाँ, कोई भी खड़े हो। अहमद नहीं, तुम बैठो। हाँ चलो खड़े हो, मायूस बैठो ना जी। हाँ चलो तुम इधर है। ये मुकम्मल हाफिज कुरान हुआ है। जी, अब देखिए, जो बड़े हैं उनकी बड़ी बात, आप भी अल्लाह की रहमत से अल्लाह कुरान में कहता है ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, एक आयत है। फिर इसमें तकरीर में जाऊंगा, ये तकरीर आप कल सुनिएगा। अभी इतना समझ लीजिए कि अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना है। मायूसी और नाउमीदी कुफ्र है। और कमाल तो यह कि शैतान जिसने पूरी ज़िंदगी इंसान को गुमराह किया, जब अल्लाह ताला माफ़ करने पे आएगा तो शेख सादी ने कहा कि शुनीदम के दर्रोज उम्मीद व बीम बदारा ब नेका ब बख्शत करीम वगर यक देहत सदाए करम अजाजील गोयद नसीब बरम। इसका मतलब यह है, जब आम बख्शिश का ऐलान होगा हश्र के मैदान में और अल्लाह फरमाएगा, सुनिएगा ज़रा सा, बहुत कीमती बात है ये। अल्लाह फरमाएगा कि आज नेक लोगों के बदले में बुरे लोगों को माफ़ किया जाएगा। अल्लाह बख्शिश का बहाना ढूंढेगा। नेक लोगों के बदले में किसको माफ किया जाएगा? अब बुरे लोगों की जो माफी का नंबर आएगा तो ये शैतानमा भी बुरे लोगों के सफ में जाके खड़ा हो जाएगा। आज तो माफी हो रहा है, गुनाहगार तो हम भी हैं, जैसे ये गुनाह कैसे मैं किया, तो हो सकता है कि अल्लाह की रहमत जोश में आए, मेरी भी मगफिरत कर दे। तो शैतान अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं है, हम तो ईमान वाले हैं, लेकिन शैतान की मगफिरत होनी नहीं है, तय है। बहरहाल तो ये बच्चा है और इस बच्चे के लिए हम 3 आदमी को कहेंगे 10-10 हज़ार वाला, एक 10, एक 10, एक 5। बोलिए पहला 10 आइए तो माशाअल्लाह माशाअल्लाह सवाब उतना ही मिलेगा जी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह उसमें कोई कमी नहीं होगी। नहीं, अगर इसको मुकम्मल देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। हाँ बोलिए, 3 आदमी 10-10 हज़ार, 2 आदमी 10 हज़ार, एक 5 हज़ार। मेरी माँ बहन बैठी हुई है, वो भी दे सकती है जी। बोलिए, एक तो खड़े हो जाइए इंशाअल्लाह, 5 हज़ार वाला खड़े हो जाइए, 10 हज़ार वाला हम निकाल लेंगे। एक आदमी 5 हज़ार, नहीं है कोई? माशाअल्लाह 25 हज़ार दे सकते हैं, 25 हज़ार दे सकते हैं। दिल में बात आ गई है ना, तो बहुत आसान है। खर्च तो होगा, यहाँ नहीं देंगे, मेडिकल में देना पड़ेगा, यहाँ नहीं देंगे, दरोगा साहब को देना पड़ेगा, और कब्र में इतना कुटैया पिसैया होगा, वहाँ कोई रिश्वतखोरी नहीं चलेगी, वहाँ यही काम आएगा। जब फरिश्ता आ भी गया किसी बहाने टटोलने के लिए, तो ये कुरान वाला बच्चा जिस पे आपने खर्च किया है, ये रुपया दीवार बन के खड़ी हो जाएगी। आ रहे हैं माशाअल्लाह। क्या नाम है बुजुर्ग? नहीं, वो तो अभी आ रहा है, वो भी शंकर जहती घोड़ा के हैं। अच्छा 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 हाँ, वो तशरीफ ला रहे हैं, अभी आ ही है। तो 5,000 रुपया वाला एक आदमी पहला खड़े हो जाए, जो हजरत कह रहे हैं, बड़े दूर से आए हैं, मुसाफिर हैं माशाअल्लाह। ये देखिए, इधर इधर इधर, क्या नाम है मौलाना? इदरीस साहब। अरे बाबा, मौलाना नियत को समझ गए कि 5,000 मत नहीं मिलेगा,
हम भी मौलवी हैं, कुतबी पढ़े हुए हैं, हम भी अभी टांग अड़ाते हैं। लिखिए, मौलाना का नाम लिखिए। हाँ बेटा, हाँ अच्छा, हाँ कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मैं अभी उसकी तशरीह कर देता हूँ। जी 5,000 रुपया मौलाना इदरीस मौलाना इदरीस साहब, जो मुफ्ती नौमान साहब के खुसुर हैं, ससुर हैं, उन्होंने 5,000 दिया है। आप नहीं भी देते तो भी आपके नाम है, हमारे बहुत बड़ी नेकी लिखी हुई है। इतना मुकद्दर वाला दामाद आपको मिल गया तो आपको कौन रख सकता है? फरिश्ता। अल्लाह के इधर आओ फरिश्ता। क्यों रोका मौलाना इदरीस को? अल्लाह में नफिल में कमी थी, चल इधर हट। मुफ्ती नौमान है ना, बोला मुफ्ती नौमान को। अब मुफ्ती नौमान भी होंगे और ये भी होंगे। और आप चाचा मायूस मत होइए कि ससुर की मफरत हो रही है, बाप की नहीं। आपको तो ताला ही चाबी दे दिया जाएगा। लाओ मौलाना को पकड़ के, हरा कुर्ता पैजामा, जन्नत का लिबास, और वो हीरे जवाहरात से सजा करके मुफ्ती नौमान साहब पीछे पीछे, अब मौलाना आगे आगे। इसलिए कि खुशनसीब है वो जिसने अपनी बेटी को हाफिज और आलिम के कदमों में डाल दिया। हाफिज के लिए तो ये है, मौलवी को कहेगा अल्लाह मियाँ, ये मौलवी बहुत चालाक, वहां भी कुतबी शरह तहजीब दिखाएगा अल्लाह ताला को। अल्लाह कहे मौलवी जाओ जन्नत में, कहा अल्लाह हम नहीं जाएंगे। कहा क्यों नहीं जाओगे? नहीं जाएंगे हम। अरे क्यों नहीं जा रहे हो? वो पीछे वो जो जहन्नम वाला लाइन है, उसमें 50 आदमी अल्लाह ऐसा है जिसने मुझ पे खर्च किया था। कबला कलो सबको, पूरा जोकी हाट का जितना व्यापारी था सबको ले आया मुफ्ती साहब ने। कोई 10,000 दिया, कोई 5,000 दिया, मदरसा मस्जिद बना दिया। अल्लाह इससे मदरसा बनाया, मस्जिद बनाया, उधर जाएगा, हम इधर जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। भैंस की तरह बितकेंगे वहां पे। इनको जन्नत में जाएंगे को अल्लाह ने कह दिया तो कह दिया। अब इनकी शिफात उस 50 के लिए हो रही है जो जहन्नम वाले लाइन में है। कह अल्लाह इसने कपड़ा दिया, इसने चावल दिया, इसने दाल दिया, इसने सब्जी भेजी, वो उस लाइन में है, उसका माल खा के मैं पढ़ाऊं। अल्लाह फरमाएगा ले जा इसे भी जन्नत में। 50 का 50 भी जन्नत में जा रहा है। इतना बड़ा काम आप लोगों ने किया, माशा अल्लाह। जनाब डॉक्टर अब्दुल बारिक साहब सिसोना 5,000 रुपया। चलिए 2 हो गए। माशाअल्लाह, इनकी भी बेटी हिफ्ज कर रही है माशाअल्लाह। चलिए डॉक्टर अब्दुल बारिक साहब सिसोना 5 बबलू। चलिए 2 आदमी हो गए। चलिए अब 5 पर चलते हैं। अभी नियत नहीं कराया हूं मैं, उससे भी ज्यादा जबरदस्त नियत 5,000 वाला में है। जी 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 बोलिए, तीसरा कोई है? तीसरा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोबाइल खरीदने जाएगा तो 22,000 दे करके आएगा। ये जन्नत खरीद रहे हो 5,000 में। बहलोन ने 3 सुल्फा में दिया था कि 3 आना दे दो जन्नत में भेज देंगे। तो जुबैदा ने कहा लो 3 आना दे दिया। अब हारून साहब कहने लगे रे भाई, रात को ख्वाब में इसको आया कि देखा कि यहाँ पे जन्नत में लिखा हुआ है, ये जन्नत जुबैदा के लिए है। एक झांकी मारने लगे। फरिश्ता गर्दन पे बात, अरे मैं जुबैदा का शौहर हूं, आई एम हस्बैंड। भागता है कि नहीं यहाँ से? देखता यहाँ क्या लेकर, जुबैदा लिखा हुआ, जुबैदा जाएगी। अरे मैं उसका शौहर हूं, का कुछ नहीं चलेगा यहाँ। रात को ये ख्वाब में देखा, दिन में भागा भागा बहलोल के पास गया कि हुजूर एक जन्नत हमको भी दे दीजिए। का भागता कि नहीं यहाँ से? रात जन्नत देख के आया, अभी जन्नत मांगने आया है। चल जो जिसके मुकद्दर में था दे दिया। तो आज 5,000 में बहलोल बन के जन्नत मिल रही है, और लिखित रूप से गारंटी के साथ कुरान और हदीस की रोशनी में। अब इससे ज्यादा बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। बोलिए कोई एक है? और तीसरा बंदा 5,000 वाला, जी बोले भाई, बोलिए कोई बोले। तीसरा कोई 5,000 वाला। चलिए मेरे पास और एक तरकीब है। 10 कितने हो गए? 10 हुए। 10 हुए। 15 आदमी 1,000 वाला। चलिए 15 आदमी 1,000 वाला। पहला आदमी कोई आ जाए 1,000 वाला। चलिए। ये बहुत सस्ता सौदा आ गए। है और अल्हम्दुलिल्लाह आमतौर से 1,000 रुपए तो से मेरा भी नाम माशाल्लाह आ गया। चलिए अब आ गया तो जनाब भाई मेरे दोस्त हैं आबिद हुसैन साहब लौचा जी। लौचा किशनगंज। जनाब 1,000 दोस्त मेरे आबिद हुसैन साहब लौचा 1,000 रुपए दे रहे हैं। अयूब भाई डेंगा चौक 1,000।
जनाब दो हो गए। अयूब आलम साहब देंगा चौक 1000 दो। अल्लाह बेहद माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खालू एक। अब तो लोग आ रहे हैं भाई। रिजवान 3 हो गए। खालू मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब 1000 रुपया 3 हो गए। 4 हो गए। 4 हुए माशाअल्लाह। चलिए। 4 हुए, पांचवा आ रहे हैं। 4 5 हुए 5 हुए पांचवा। माशाअल्लाह। चलिए। जज़ाकल्लाह 6 नंबर वाले जी महरूम खुशबू के नाम से। मरहूम खुशबू के नाम पे मरहुमा खुशबू के नाम 6 हो गए। 1000 रुपया अल्लाह 6 हुए। फरमाए। 6 हो गए तो कितना रह गया? माशाअल्लाह माशाअल्लाह 1 2 3 4 5। चलिए छठा बोलिए। भाई छठा माशाअल्लाह छठा हर आदमी लगावे, हर मौलवी। चलिए मेरा जैसा बैल वो भी दूध देगा अभी। मेरा भी नाम लिखे 1000 में। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जनाब चलिए। हज़रत मौलाना ज़ियाउल्लाह ज़िया रहमानी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रत मौलाना ज़ियाउल्लाह ज़िया रहमानी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे भाई मेहनत भी की लिखिए है, लिखिए 1000 रुपया लिखिए लिखिए। मुरादों को पूरी फरमाए। आमीन आमीन। पैप मार 1000 1000। 6 हो गए। मेरी 1000 रुपया कितने हो गए? 6 हो गए ना उधर। जी एक 7वां लिखिए। जी सातवां ये सातवां लगा क्या नाम चाचा का? अजीमुद्दीन साहब। जनाब डॉक्टर अजीमुद्दीन साहब इनकी भी बेटी हिफ्ज कर रही है माशाअल्लाह। इनकी भी बेटी हिफ्ज करी माशाअल्लाह बहुत बेहतरीन पढ़ती है। ये देखिए मेरे कितना हो गया? 8 हो गए। 8 हो गए। मोहम्मद ताजुद्दीन साहब एक मौलाना 1000 रुपया अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। हाँ? अब्दुल समद साहब बरबन्ना। जनाब अब्दुल समद साहब बरबन्ना 1000 रुपया दे। कितना हुआ देखिए? 1000 रुपया को अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। 8 हो गए। ये मोहतरम फारूक मरहूम के नाम से लिखे 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 मौलाना लिखे फारूक मरहूम। जनाब फारूक मरहूम साहब देने वाले 9 हो गए। फोन पे हाँ चलिए 9 हो गए। 10वां कोई है? 10 कोई है? भाई मेरे कारी साहब हैं उनके फोन पे में दे दीजिए इसलिए कि उन्हें मुझे एटीएम है न फोन पे है न गूगल पे हमारा कोई नहीं चलता है इसीलिए वो कारी साहब सब पास ही पैसा वैसा रहता है यही लोग सारा काम करते हैं क्योंकि मदरसे के नाज़िर मोहतरम जनाब कारी सद्दाम साहब हैं। बोलिए 10वां नाम किसका आएगा? कारी मरहूम रहमत। आइए आगे क्या? 10वां 2 4 6 6 8 1 9। एक और दे दीजिए तो। जी एक और आ जाए 9 हो गए। 10वां को 1000 रुपया देने वाला भैया अब नाम बोलिए जाना। एक आ जाइए मुझसे बड़े भैया देख के 10 11 12 13 1 14। भाई है बड़े भाई है मेरे मोहम्मद तबरेज साहब चलिए। 1000 रुपया दिए वो मौलाना उधर देखिए उधर देखिए। अरे वहाँ देखिए वहाँ वहाँ वहाँ। जी जी क्या नाम है? क्या नाम है? नाम हाँ जान ले मेरे बड़े मामू हैं नाम लिखिए 14। फारूक साहब 1000 रुपया। यहाँ एक ताहिर भाई का लिखिए। ताहिर भाई का लिखिए। जनाब मोहम्मद ताहिर साहब 1000 रुपया है ना। 14। मोहतरम नजीर साहब 12 1000। मोहम्मद नजीरुद्दीन साहब 12 1000 रुपया अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। आमीन, आमीन। और ताहिर ने ये देखिए मेरे मामू मौलाना नौशाद आलम साहब उनके वालिद अलहाज मुखिया हसीबुर रहमान साहब के नाम पे 1000 रुपया दिए। 15 सुना देते हैं इनके लड़के इस मदरसे में थे बचपन में हम दोस्त लगाए थे बचपन में जब वो नंगा ही रहता तभी जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ उसको पढ़ाए तो उन्होंने कहना पढ़ा यहाँ आकर के कुरान नाज़रा शुरू किया। एक ही साल में हाफिज कुरान हो गया उनका लड़का। अरे वाह। किसान है कि किसान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14। वो नंगा ही रहता तब ये दोस्त लगाए। 14 हो गए। एक और बोलिए। ये देखिए माशाल्लाह हो गया 15। ये देखिए मेरे भाई मोहम्मद मारूफ साहब 1000 रुपया दिए हैं। 1000 दिए हैं राजा आदमी है माशाल्लाह। मगर ये बहुत बड़ा काम किए जी बहुत बड़ा काम। मुन्ना भाई है मारू भाई है ये देखिए चक चक जो कर रहा है हाँ। चक इन्वर्टर दे दिए। वाह सुभान अल्लाह। 1000 रुपया वो तो अभी दे रहे हैं ना ये बहुत बड़ा सब काम कर लिए हैं लोग। माशाल्लाह अल्लाह ये कबूल नहीं कि फरमाए। चंदा कमवा चलिए 15 हो गया। माशाल्लाह। लाइए अब मैक दीजिए। अब मैक दीजिए। कहाँ गया जी? आओ इधर आओ। पकड़ो
तो ऐ अल्लाह हाँ जी सर मुसाफा करो। मुंह में लगा 1 ना। साल में हाफिज कुरान हुआ था, आप इसका दस्तार दिए थे। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह। चल अल्लाह कबूल फरमाए। तुमको नियत कराए थे कि नहीं रे? इधर आ, कराए थे। पकड़ इधर आ, बैठ। कराए थे? हाँ कराए थे, अब ने तो अभी नियत करा देंगे। चल कराए थे। चलो को ऐ अल्लाह मैं नियत करता हूँ जिन भाइयों ने मेरे तकमील कुरान पर जो ताउन दिया है, मैं जो पढ़ूं जो पढ़ाऊं इसका सवाब देने वाले को और उसके वालिदैन को हर्फ बहर्फ लफ्ज ब लफ्ज पहुँचे। ऐ अल्लाह मेरी इस नियत को कबूल फरमा ले, आमीन। चलिए बाबू, हाँ 2 बच्चा रह गया। 2 रह गया। अरे चल 2 हो जाएगा। चलो एक और खड़े हो। आप क्या समझते हो मुर्दार है? अरे चलिए जिंदा है, जिंदाबाद ना, जिंदा है, जिंदा कौम है। जिंदाबाद। आप जो है 500 रुपया इस बच्चे पर 50 आदमी चाहिए 500 के लिए, लेकिन सिर्फ 40 आदमी को मांगा जाएगा। 500 रुपया पे 40 आदमी, 500 रुपया। अरे आ गया 500 वाला। बोलिए मौलाना रखिए नाम, इसको अलग रखिए, इसको अलग। मरहूम मसलेउद्दीन साहब के लिए 500 रुपया एक आदमी आया। चलिए दूसरा बोलिए। लाइए दस्तार, लाइए ना दस्तार लाइए, काम कर लीजिए। चलिए तुम लोग भी खड़े हो, चलो खड़े हो, खड़े हो, चलो चलो तुम नियत कर लिए। सनद रो, आओ इधर आओ, सनद ला डालो, यहाँ डालो, आओ क्या नाम है? दोनों पकड़। अबू तालिब घर। चलिए देखिए अब दोनों बोलो। ऐ अल्लाह मेरे कुरान पर, हिफ्ज़ कुरान पर जो भाई 10 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, 200 रुपया, 100 रुपया दे रहे हैं, ऐ अल्लाह इसको कबूल फरमा ले और मेरे कुरान पढ़ने का उनको सवाब इनायत फरमा। ऐ अल्लाह मेरी नीयत को कबूल फरमा। चल आइए आप लोग 10 रुपया 20 रुपया लेकर के आइए। चल नियत करवा दिया हूँ एडवांस में, इस एतमाद पर कि आप लोग आइएगा, दीजिएगा। ये जो है तभी बच्चों को दिया जाएगा जो बच्चे हाफिज कुरान होंगे, उनको जो है ना दरख्त भी दिया जाएगा ताकि वो दरख्त लगाए और देखे कि हाँ हम हाफिज हुए। और ये जो है जिसको जो डाल दीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। जाओ ना वहाँ जी, उस्ताद लोग कहाँ हैं इनके? कारी सद्दाम साहब, हाफिज मरकूब साहब, मौलाना कारी रिजवान साहब, कारी फिरोज साहब और मौलाना सरवर साहब, तो लोग पीछे हटो बेटा, पीछे हटो। तमाम असातिज़ा और मदरसे के तमाम जिम्मेदारान। हाँ जिम्मेदार। और ये लोग जो दिए हैं पैसा 25,000 इनको जो 25-25 हजार रुपया दिए हैं, और वो भी मुनस्सी भाई आगे वाले मुख्य तनवीर साहब के चले गए। अंदर वाले हैं। और बाबूचा कदर के सस्ते में जीत लिए आप लोग। हम तो हाँ सस्ते में होगा। कल होगा, महंगा वाला कल होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह लोग देते हैं माशाल्लाह। इतना बड़ा काम ऐसे थोड़ा हो गया, तकरीबन 50 लाख से ऊपर का काम है ये एतमाद है लोगों को, जब ही तो। चलिए नहीं इधर आओ, कौन है? आओ ना बेटा तुम लोग यार, इतना ढीला है यार। जिन्नाती मौलाना का शागिर्द सब इतना ढीला रहेगा। जिसको जो हो 100 200 100 मैंने नियत करा दिया है, आप जो देंगे इंशाल्लाह सवाब ये पहुंचेगा। है मोहम्मद शबाब अनवर इब्न मसूद साहब संगरा। मोहम्मद शबाब अनवर साहब, ये हाफिज मोहम्मद शबाब अनवर के उधर से आएगा जी सतघरा वार्ड नंबर 6 से हाफिज मोहम्मद शबाब अनवर साहब को दस्तारे फजीलत दिया जा रहा है। इन्होंने 30 पारे मुकम्मल कर लिए, 30 पारे हिफ्ज़ तुमने कर लिए हैं बेगुमा, बिन यकीन हासिल तुम्हें एक बेबहा दौलत है आज। उसके बाद मोहम्मद एहसान, हाफिज मोहम्मद एहसान साहब इब्न मोहम्मद अबुल कलाम साहब पथराबाड़ी,
इन्हें दस्तारे फजीलत दिया जा रहा है। ये 30 पारे मुकम्मल कर दिए। पढ़ते रहो चढ़ते रहो, वारिद है तेरी शान में, तू खुदा के सामने क्या पै करे रफत है आज। हाफिज मोहम्मद एहसान साहब इब्न मोहम्मद अबुल कलाम साहब पत्थराबाड़ी, मुताल्लिम दारुल सिद्दीक नगर, दस्तारे फजीलत दिया जा रहा है। उसके बाद जनाब हाफिज मोहम्मद अहमद साहब इब्न मोहम्मद इस्लाम साहब गोची, वार्ड नंबर 4, इन्हें दस्तारे फजीलत दिया जा रहा है। अपने उस्तादों की शफकत और दुआएं साथ लो, तुम फलो फूलो सदा, सबकी यही चाहत है आज। इल्म की शमाएं जला दो हर तरफ ए खुश नसीब, अब्र रहमत बन के बरसो, तिश्न लब उम्मत है आज। जनाब हाफिज मोहम्मद अहमद साहब इब्न मोहम्मद इस्लाम साहब बोची, वार्ड नंबर 4, दस्तारे फजीलत दिया जा रहा है। अल्लाह इल्म की दौलत से, अमल की दौलत से सरफराज अता फरमाए। ये था दस्तारे बंदी का खुशनुमा और खूबसूरत मंजर। बैठिए थोड़ा सा, हाँ और बैठाइएगा। बैठ जाए। अब हमारे फहरिस्त में बहुत ही अच्छे शायर, महफिले शायरी को संवारने वाला शायर, दिलचस्प, दिलकश और मुतरन्निम आवाज के बहुत ही अच्छे शायर जनाब कारी कमरुज़्ज़मा साहब को आपके बीच पेश किया जा रहा है। इसलिए आप संजीदगी और सुकून का माहौल बना रहे हैं। अब बैठ जाएं, बिल्कुल संजीदगी और सुकून के साथ बैठ जाएं। बिहम्दिल्लाह संजीदगी और सुकून का माहौल कायम करें कि आपके बीच आपका चहेता, आपका ही चहेता नहीं, आपका महबूब नहीं, बल्कि आलमे हिंदुस्तान आलम का महबूब शायर जनाब कारी कमरुज़्ज़मा साहब आपके बीच आएंगे। इसलिए संजीदगी और सुकून का माहौल कायम करें। इजलास मुकम्मल हो चुका है, लेकिन कुछ क्षणों के लिए रुका हुआ है, इसलिए आप उस क्षणों को भी और उस देरी को भी संजीदगी और सुकून के साथ समाप्त फरमा लें। दस्तारे फजीलत दिया जा चुका है हुफ्फाज़े किराम को। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। जनाब कारी कमरुज़्ज़मा साहब, अगर आवाज पहुंच रही हो तो बराह करम आपकी बड़ी शिद्दत से इंतजार हो रहा है। अहले महफिल मुंतजिर हैं, स्टेज पर आने की ज़हमत गवारा करें। आइए अब आपके बीच नाते नबी गुनगुनाने के लिए महफिल शायरी को संवारने वाला शायर, दिलचस्प, दिलकश, अनोखे और अछूते अंदाज के शायर जनाब मौलाना फैयाज राही साहब को इस शेर के साथ आवाज देते हैं कि इश्क़े नबी में झूम कर नातों सुनाइए, हम रिंद को शराब मोहब्बत पिलाइए, इतना पिलाइए कि बुझ जाए तश्नगी, शायर सीमांचल तशरीफ लाइए। जनाब मौलाना फैयाज राही साहब इस दरखास्त के साथ कि आप संजीदगी और सुकून के साथ अपनी जगह बैठ जाए। इजलास थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है, उसके बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कल जो नशिस्त लगेगी वो इजलास की बिल्कुल आखिरी नशिस्त होगी, जिस नशिस्त के अंदर इख्तिताम और इजलास का दुआ होगी। इसलिए आप संजीदगी और सुकून के साथ थोड़ी देर बैठ जाए, उसके बाद इजलास के इख्तिताम की दुआ होगी और कल आखिरी दुआ होगी इजलास के इख्तिताम। ज़ैनब बिन्त कारी फिरोज साहब बरबन्ना जहाँ कहीं है वो भी स्टेज में आ जाए। ज़ैनब बिन्त कारी फिरोज साहब बरबन्ना जो मुतालिमा है दारुल ये जामियत सादिका लिबना सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बैठ जाएं, सब लोग बैठ जाएं, बैठ जाइए। बहुत महज़्ज़ब लोग हैं आप लोग, जिस तरीके से सुनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत खूबसूरत मंजर देखा और इसी तरह इंशाल्लाह दुआ करें कि बारहा ये मंजर देखने को मिले आपको। बैठ जाए हज़रत, बैठिए, इधर से बैठिए, आप लोग भी बैठिए, सब लोग बैठिए इंशाल्लाह। मैं चंद मिसरों में अपनी शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 4 मिसरे आप सबके समातों के हवाले रख लूँ।
चांद है मदीने का, अर्श का वो तारा है। चांद है मदीने का, अर्श का वो तारा है। चांद है मदीने का, अर्श का वो तारा है। अरे जो कुरान लाया है वो नबी हमारा है। नारे तकबीर। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद। जो कुरान लाया है वो नबी हमारा है। चांद है मदीने का, अर्श का वो तारा है। ये भी शेर बतौर खास एक मरतबा सबको मचल के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जो कुरान पढ़ता है बाखुदा वो कहता है। जो कुरान पढ़ता है बाखुदा वो कहता है। जो कुरान पढ़ता है अरे बाखुदा वो कहता है। अरे बाखुदा वो कहता है। अरे नाम कमली वाले का अरे जिंदगी से प्यारा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जो कुरान जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जो कुरान पढ़ता है बाखुदा वो कहता है। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी शेर बतौर ख़ास मौलाना ज़ियाउल्लाह ज़िया रहमानी साहब की मोहब्बत में बहुत बहुत शुक्रिया। और उनकी हाज़िरी को पाकर के ये शेर में पढ़ता हूँ। अगर अच्छा लगे तो दुआओं से नवाज दीजिएगा एक मरतबा। आपको सवाब जज़ाकल्लाह खैरा जज़ाकल्लाह खैरा। ये बहुत खूबसूरत सा शेर है। मेरे दिल में आया कि कुरान करीम का ये मजमा है, क्यों ना इस शेर को पढ़ा जाए। पेश किबरिया जाकर हक से बख्शवा देना। ये हाफिज़ कुरान के हवाले से। पेश किबरिया जाकर हक से बख्शवा देना। पेश किबरिया जाकर अरे हक से बख्शवा देना। हक से बख्शवा देना। अरे हम गुनहगारों को आपका सहारा है। हम गुनहगारों को आपका सहारा है। दर्द सारे आलम का अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व इतरतिही बिअददि कुल्ली मालूमिन लक। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अहदस समद लम यलिद व लम यूलद इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। ऐ अल्लाह, जो कुछ भी कहा गया सुना गया, बोलने में सुनने में जो गलतियाँ हुई, ऐ अल्लाह उन तमाम को माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह, तू तो गफ़ूरुर रहीम है, सत्तारुल अयूब है, गफ़्फ़ारुज़ ज़ुनूब है। ऐ अल्लाह, हम तमाम पे सत्तारी का मामला फरमा, गफ़्फ़ारी का मामला फरमा। ऐ अल्लाह, जिन मरहुमीन के लिए दुआ के लिए आवाज़ लगाई गई है उन तमाम की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह, इस मजलिस में जितने भी लोग बैठे हैं, जिनके भी वालिदैन गुज़र चुके हों, उन तमाम की मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह, ये शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना, मुबारक महीना, ऐ अल्लाह
ऐ अल्लाह अपना रहम का, करम का, आफियत का, अफ़ का मामला फरमा दे। या अल्लाह तमाम मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह हमारे वालिद मोहतरम की मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। या अल्लाह ऐ रब्बे करीम, जिनके दिल में जो भी जायज़ तमन्ना है उनके तमाम जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। ऐ अल्लाह जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।